गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग बेटा, सिट डाउन। थैंक यू मैम। कैसे हो? अच्छे। आज तो पानी भी आ रहा, पानी का भी रास्ते में तुमको परेशानी आई होगी। हाँ। है ना, तो छाता लेके आया करो और पैर में चप्पल ऐसी मत पहनना कि फिसल जाओ, है ना, ठंडा मौसम है, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले, जो हम आपको नेस के बारे में रोजाना सोचते होंगे कि आज ये ना आज वो, तो आज तक हमने आपको अभ्यास 3 तक समझा दिया, ठीक है। हम 4 की बात अभी नहीं करेंगे, मंडे से करेंगे। तो मैं चाहूँगी कि आप लोगों को हमने ने जो हिंदी के और गणित के और विज्ञान सभी के चारों विषय के जो समझाया था और जो पढ़ाया था, जो हमने यहाँ पे क्या कहते हैं, जो सैंपल ये अभ्यास टेस्ट पेपर है जिसकी हमने तैयारी करवाई थी, आप लोगों को समझाया। तो मैं चाहती हूँ कि इसका पहले रिवीजन कर लिया जाए कि आप लोग कितना इसका मनन कर रहे हो, कितना समझ रहे हो, पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो, कि बस ऐसे ही स्कूल में पढ़ा और बस। तो मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा बहुत मैं पूछूं तो उसके जवाब मुझे मिलना चाहिए, दोगे ना? थैंक यू सो मच। तो मैं बताना चाहूँगी, ये अभ्यास टेस्ट पेपर जो आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमारा अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 का सप्ताह 1 का है। इसकी हम रिवीजन करते हैं कि आपको कितना याद रहा। तो मैं बताना चाहूंगी कि निर्देश, निम्नांकित गद्यांशों को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखना है। क्या कहा है, जो गद्यांश हमें दिया गया है इसमें से सही विकल्प चुनकर हमें क्या करना है, आंसर लिखना। यहीं पर गद्यांश दिया गया है और इसी में से समझ के मंथन करके हमें क्या करना है, इस आंसर के जवाब देना है। तो मैं, वाणी एक अनमोल वरदान है। कोयल अपनी मीठी वाणी से सबका मन हर लेती। कोयल क्या करती है, अपनी मीठी वाणी से क्या करती है, सबका मन क्या जीत लेती है, हर लेती है मीठी वाणी से। और जबकि कौवे की काव काव किसी को भी अच्छी नहीं लगती। क्यों नहीं लगती है? क्योंकि वो काव काव कर, और कोयल के कितनी प्यारी लगती है ना। वाणी के बिना सब कुछ क्या है, सुना है। वाणी है तो और बेसुरे बेंगेसरी के अच्छे नहीं बोलेगा, अपने से बात करना पसंद नहीं करेगा, सच्ची है ना। मीठी वाणी का प्रभाव बहुत व्यापक होता है। ध्यान से देखना, आपके पास है ना, सुनना। मीठी वाणी से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हम अच्छे से, नमन से, आदर से हम किसी के भी पास जाते हैं, बात करते हैं, कुछ काम के लिए जाते हैं, तो डायरेक्ट क्या अपन उसको रोक सकते हैं? नहीं। उनका नमस्कार, अभिवादन करके, अच्छे से उनके हालचाल पूछ के अपन कुछ काम बताएंगे हमारा, तभी तो करेंगे ना। डायरेक्ट कोई करेगा? नहीं करेगा ना। मधुभाषी के मुंह से निकला एक एक शब्द सुनने वाले के मन को लुभाता है। इसके संपर्क में आने वाला व्यक्ति उसके वश में हो जाता है। मीठी वाणी सुनने वाले को ही आनंदित नहीं बल्कि बोलने वाले को आनंद पहुंचाती है। कहा भी है, तुलसी मीठे वचन से सुख उपजत चहु और। मृदुभाषी समाज में सद्भावना का क्या करता है, प्रसार करता है। कटु भाषा बोलने वाले को अनेक प्रकार की क्या होती हैं, हानियां उठानी पड़ती हैं। ऐसे व्यक्ति के लिए कहा गया है, खीरा का मुंह काट के मलियत क्या कह रहा है, मलियत नौन मतलब लगाया, मलियन नौन लगाया। रही मन कड़वे मुखन को जेते यही सजाए। कटु भाषा का प्रयोग काम बिगाड़ देता है। जहां मधुर वाणी अमृत घोल देती है, वही कटु और कड़वे वचन क्या करते हैं, विष घोल देते हैं, जहर घोल देते हैं। समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना चाहिए। तो हम इसका पहला प्रश्न है, मैं पूछना चाहूंगी कि आपको जो ये एक्सरसाइज करवाई थी और जो समझाया था उसमें से कितना याद रहा और कितना अमल किया, अभी पता लग जाएगा। हमारा पहला प्रश्न आता है, मीठी और कड़वी वाणी के लिए कौन से पक्षी प्रसिद्ध हैं? कोयल और कौवा। क्या? कोयल और कौवा। शाबाश। खीरा को उसके कड़वेपन को दूर करने के लिए सजा के रूप में क्या लगाया गया है? नमक। क्या लगाया गया है? नमक। शाबाश। ताली तो बजाओ, थोड़ा उत्साहवर्धन करो ताकि और मीठा बोलने से क्या मिलता है? क्या मिलता है मीठा बोलने से? कार्य सिद्ध और आदर। अरे वाह। देखो, बाकी बच्चे भी शर्माना नहीं, सभी को जवाब देना है ना। तुलसी और रहीम कवियों ने मीठी और कटु वाणी के लिए अपनी बात को किससे जोड़ा है? किससे जोड़ा है? तुलसी सुख और रहीम सजा
से। क्या बात है, मेरे को आंसर का वो मतलब बताने से पहले ही बता दिया। इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? अनमोल वरदान। क्या मतलब कि बताना व्यर्थ नहीं गया। और नीचे दूसरा आता है निर्देश में, नीचे दी गई कविता को पढ़कर प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर तालिका में लिखिए। माटी तुझे प्रणाम, माटी तुझे प्रणाम, मेरे पुण्य देश की माटी तू कितनी अभिराम, तुझे लगा माथे से सारे कष्ट हो गए दूर, क्षण भर में ही भूल गया मैं शत्रु यंत्रणा क्रूर, सुख इस स्फूर्ति का इस काया में हुआ पुनः संचार, लगता जैसे आज युगों के बाद मिला विश्राम, माटी तुझे प्रणाम। किसको प्रणाम? किसको प्रणाम कर रहे हो? अपनी जो माटी को। समझ में आ रहा? इसको बंद करना। माटी तुझे प्रणाम कविता किस भाव से संबंधित है? मातृभूमि प्रेम। किससे संबंधित है? मातृभूमि प्रेम। माटी को माथे से लगाकर कवि क्या भूल गया है? शत्रु के लिए कष्ट। अरे वाह! अभिराम का अर्थ क्या है? मोहक। शाबाश। नीचे दिए गए शब्दों में योजक किन शब्दों के बीच प्रयोग किया जाएगा? आ गया, आते आते, आ रहा, आने दो। आने दो। गजब, बोलने का भी मौका नहीं देते। मतलब इतना अच्छे से मनन करा आप लोगों ने, तो आत्मा प्रसन्न हो गई यार। कविता में माटी का संबंध किससे है? शब्द से। अच्छा बच्चों, तो मैंने अभी आपसे बात करी थी अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 8 सप्ताह 1 के। क्या मैं अगर आगे अपन जारी रखें सामाजिक ज्ञान का भी पूछ लूं? पूछ लेती हूँ, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं। सब समझ में आ रहा? इसी प्रकार हम अभ्यास 2, अभ्यास 3 की बात, अभ्यास की कल बात करेंगे 2 की, परसों 3 की, फिर मंडे से अपन क्या करेंगे? 4th की। अच्छा, अब भाग 4 सामाजिक विज्ञान, ठीक है? अपना क्या कह रहे हैं देखना ध्यान से। निर्देश, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। पहला प्रश्न आता है, एक पुर्तगाली खोजकर्ता बीच में रिक्त स्थान ने सन 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की थी। वास्को डी गामा, कैप्टन और क्रिस्टोफर कोलंबस, मैगलन, किसने करी थी? वास्को डी गामा। शाबाश। दूसरा प्रश्न आता है, इसमें रिक्त स्थान पहले ही खाली दिया गया है। ने प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व किया था। रॉबर्ट क्लाइव, सेकंड वारेन होस्टिंग, थर्ड लॉर्ड कर्जन और डी पे आता है मीर जाफर। तो 4 में से कौन सा ऑप्शन सही? रॉबर्ट क्लाइव। क्या बात है। जबकि आप लोगों के पास ये भी नहीं है, कॉपी भी नहीं है, इसका मतलब ईमानदारी से तैयारी कर रहे हो। इसके लिए क्लैपिंग की जाए। अगला प्रश्न आता है, शांति निकेतन से संबंधित है महात्मा गांधी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, श्री नारायण गुरु। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर। क्या बात है। प्रश्न 4 आता है, मुगल शासकों ने अपना शासन मुख्यतः रिक्त खाली स्थान बीच में से चलाया। किसने चलाया? दिल्ली और आगरा। क्या बात है। दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए 5वां प्रश्न, रिक्त स्थान बीच में प्रयोगों में नहीं आता था। सिनेमा घर। शाबाश। मंगल पांडे को फांसी दी गई थी क्योंकि उसने क्या किया था? वर्दी पहनने से मना किया, उच्च अधिकारियों को सलाम देने से मना किया, बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया, पादरी पर हमला किया। बैरकपुर में अधिकारियों पर हमला किया। क्या एक बार और फिर बताना? बैरकपुर में हमला किया। शाबाश। ब्रिटिश सरकार के तहत लागू नमक कानून का क्या अर्थ था? केवल सरकार को नमक बनाने और बेचने का अधिकार सभी को होना चाहिए। क्या बात है बेटा, इतना शर्माते नहीं, नीचे नहीं देखते हैं। मम्मा बोल रही थी कि उसकी शर्म थोड़ी थोड़ी टूट गई। अब मैं यहाँ पे
क्या है ऐसा नहीं समझना, मैडम है कुछ कहेगी सबसे है ना ऐसे देखो सामने देखो मुस्कुरा के, ऐसा नहीं है ना। खाद्य प्रसंस्करण वनस्पति तेल व चीनी उद्योगों के उदाहरण हैं खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, समुद्र आधारित उद्योग और कृषि आधारित उद्योग। शाबाश। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों को भारत की ओर किसने आकर्षित किया? कपास, रेशम और मसाले ने। क्या बात है। कौन 1857 के विद्रोह का हिस्सा नहीं था? नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम या हजरत महल, ग्वालियर का मराठा शासक? ग्वालियर का मराठा शासक। वाह क्या बात है, सभी ने जवाब दिया अच्छे अच्छे। देखो आज एक बात कहना चाहूंगी आप लोगों से कि मैंने आप लोगों को नहीं कहा था कि मैं रिवीजन करूंगी और आते से डायरेक्ट मैंने कह दिया मैं आज ये रिवीजन करूंगी, जबकि मैं कहते थे तो आप लोग शायद उसको रट लेते। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोगों ने इसको समझा और आप लोगों को दिमाग में इतना रहा। वाकई में कह रही हूँ कि आगे भी आप लोग ध्यान रखना, मैं कुछ भी पूछ सकती हूँ, इसलिए ये मत सोचना कि हम पहले से रट ले। कि आज आप लोगों ने जो मैंने समझाया है आपने उसको समझा और जवाब दिया, सभी ने दिया और उत्सुकता से दिया। और सही बात तो ये कि मुझे चारों विकल्प बोलने भी नहीं दिए और आप लोगों ने उसको तुरंत जवाब दिया, तो उसका ध्यान को समझा और उसके अपने क्वेश्चन निकालने की कोशिश करी। मुझे बहुत अच्छा लगा। आगे अगले अपने अभ्यास के भी ऐसे ही हम पढ़ाए तो दिमाग में रखना और अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है उसके अंदर जो विकल्प वगैरह सही रिक्त स्थान वगैरह जो भी दिए गए वो भी अपन बात करेंगे, वो भी हम आपसे पूछेंगे, तो उनको भी बराबर आप लोग पढ़ते रहिए ताकि हम कभी भी मैं आपसे पूछ सकती हूँ जो भी बताया। ठीक है, जो अपनी किताब रहती है उसके पीछे अभ्यास कार्य दिया रहता ना, जरूरी नहीं कि हमने ये आपको ये बता रहे हैं कि एग्जाम में यही आएंगे। ये क्या है, सिर्फ सैंपल है। क्या है, इस तरीके से आप लोगों से परीक्षा में पूछे जाएंगे। कब? 12 नवंबर को। कब? तो आप लोगों को क्या करना, अपनी जो अभ्यास पुस्तिका है ना, हम जो एक्सरसाइज करवाएंगे ना लास्ट के अभ्यास, उनसे भी आपको तैयारी करनी ताकि आपको एग्जाम देने में, क्योंकि ऐसा नहीं होता है कि 8वीं से ही पूछा जाएगा या 6ठी के जो कोर्स रहते हैं, 7वीं के जो कोर्स रहते हैं, सामान्य किसको कहते हैं अपन, जो एग्जाम होती है अपन जो भी प्रतियोगिता एग्जाम में जाती है, क्या उसमें एक सब्जेक्ट से पूछा जाता? एक से नहीं पूछा जाता, सभी का उसमें क्या रहता है, मिक्स रहता है। इसलिए हमको क्या करना है, आप लोगों ने अभी तक भी जो पढ़ा वो भी ध्यान में रखना है। आप सबके लिए मेरी तरफ से बहुत ही आपकी वाकई में आप लोगों ने अच्छी सी तैयारी करी और अच्छे से जवाब दी। बहुत बहुत धन्यवाद।